वर्किंग वोमेन घर और ऑफिस के कामों के चलते बहुत व्यस्त रहती है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने जीवनचर्या से कुछ समय जरूर निकालना चाहिए योग के लिए। अगर वर्किंग वोमेन जो कामकाजी वोमेन है, कामकाजी महिलाएं हैं, अगर वे लोग कुछ समय, थोड़ा सा समय सुबह को या थोड़ा सा समय शाम को अगर निकालती हैं तो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। उनका हेल्थ सही रहेगा, चिड़चिड़ापन दूर होगा और जो भी स्ट्रेस होता है काम का और दुनिया भर के जितने भी स्ट्रेस होते हैं वो सारे स्ट्रेस दूर होंगे। कुछ योगासन, कुछ प्राणायाम मैं आज बताना चाहूँगा हमारी कामकाजी महिलाओं को जो कि इतना स्ट्रेस लेते हैं और कभी कभी मैं देखता हूँ उन लोगों को, मुझे समझ नहीं आता है कि वे लोग कैसे अपना मेंटेन कर लेते हैं, घर का काम भी करती हैं और फिर ऑफिस में भी काम करती हैं। किस तरह से मैनेज होता है ये सारा? बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है इसमें, क्योंकि दोनों जगह उनको काम करना पड़ता है। घर पर परिवार के लिए खाना पकाना, बच्चों की देखभाल करना, राइट, और साफ सुथरा रखना अपने रूम को, और साथ में फिर ऑफिस में भी उसी प्रकार से काम करना एक बहुत बड़ा एक प्रेशर वाला काम है। तो कुछ ऐसे प्राणायाम, कौन कौन से वो प्राणायाम जिन्हें की करना चाहिए। सबसे पहला जो भ्रामरी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम किस तरह से करना चाहिए वो जरूर बताऊंगा आपको। भ्रामरी प्राणायाम आप दो प्रकार से कर सकते हैं। सिंपली आप इस तरह से अंगूठे से कान बंद करके 3 उंगलियों से जो आंखें बंद करके और एक तर्जनी उंगली को यहाँ पर सर पर जो है फॉरहेड में रखकर इस तरह से ओम जाप कर सकते हैं। या तो अगर आप और इंटरमीडिएट तरीके से करना चाहते हैं तो तर्जनी उंगली यहाँ पर रखिए, मध्यमा उंगली यहाँ पर रहेगा आँख में, जो हमारा जो अंगूठा है वो कान पर रहेगा, राइट। रिंग फिंगर हमारे नाक में, कॉन्स्टिकस जो उंगली है वो हमारे ओठ। इस तरह से आप पकड़ सकते हैं और भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं, राइट। किस तरह से करना मैं दिखा रहा हूँ आपको। लंबा गहरा सांस लेंगे, इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। और ये भ्रामरी प्राणायाम आप 10 से 15 बार करेंगे। अगर आपके पास समय बिल्कुल कम है तो मिनिमम 5 बार आप करेंगे। रात को सोने से पहले भी ये किया जा सकता है, अच्छी नींद आती है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट मैंने बताया, इससे अच्छी नींद आती है, इससे आपका बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है, मस्तिष्क की जितने भी क्रिया हैं वो सुचारू रूप से काम करते हैं, मन शांत होता है, एंजाइटी दूर होता है और समस्त अंग जो है हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो ठीक प्रकार से काम करने लगते हैं। मन की चंचलता दूर होती है इससे। अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो रोज सुबह शाम तो आपका जो चंचल मन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, राइट, दुनिया भर के हजारों थॉट्स आते हैं। 1 मिनट में ऐसा कहा जाता है कि 1500 से ज़्यादा थॉट्स हमारे माइंड में आ सकते हैं। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें ये भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम करने का भी बहुत सारा फायदा है। अनुलोम विलोम आप सभी को पता है कि अनुलोम विलोम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम पूरक और रेचक प्रक्रिया को करते हैं और इससे नाड़ी की सफाई होती है और हमारा जो जितने भी व्याधि हैं शरीर में वो व्याधि दूर होता है। इससे हमारा त्वचा सुंदर होता है, त्वचा क्लीन होता है और जितने भी टॉक्सिन से शरीर के वो दूर होता है। मन शांत रहता है, धैर्य शक्ति की वृद्धि होती है,
राइट। तो किस तरह से करना है, ये जो दाहिना हाथ हम लेंगे और इस तरह से नासिका मुद्रा में हम लोग बाएं नाक से लंबा गहरा सांस पूरक लेंगे। पूरक बोलते हैं, जो सांस लेने को पूरक बोलते हैं, सांस छोड़ने को रेचक कहा जाता है। अगर आप सांस रोक के रखते हैं तो वो कुंभक होता है, राइट। दाएं नाक के छिद्र से हम लोग सांसों को फेंकेंगे, फिर दाएं नाक के छिद्र से लेंगे। तो इस तरह से करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम अगर आप हमेशा रोजाना करेंगे तो आपका मन शांत होगा, धैर्य शक्ति की वृद्धि होगी और आपका जो भी नाड़ी तंत्र है वो सुचारू रूप से काम करेगा। और हमेशा एक अभ्यास कीजिए ओम जाप करने का। सुबह के समय में ओम जाप किया कीजिए। ओम जाप करने से हमारा जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, जो यहाँ पर मस्तिष्क में रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो एक्टिवेट होता है और वो सक्रिय रूप में काम करने लगता है। इसके और भी फायदे हैं, जैसे कि प्राण वायु का संचार होता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन ठीक प्रकार से पूरे शरीर में संचार होता है ब्लड सर्कुलेशन का, और हृदय और मस्तिष्क के जितने भी विकार है उसको ये दूर करता है। हृदय और मस्तिष्क के विकारों को दूर करता है, साथ में हृदय और मस्तिष्क को मजबूत बनाता है, शक्ति प्रदान करता है। ये करने से आपको हार्ट अटैक का खतरा 80% कम हो जाता है। तो रोज कीजिए ये जो भी मैंने आज बताया है, भ्रामरी, अनुलोम विलोम और ओम का जाप हमेशा कीजिए। जो भी व्यस्त महिलाएं हैं, कम से कम थोड़ा सा समय निकाल कर आप लोग ये प्राणायाम अवश्य कीजिए। आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। छोटा सा एक सेशन आप लोगों के लिए रखा था वर्किंग वुमेन के लिए, और हमारी महिला अगर सशक्त होंगी और अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगी और योग प्राणायाम करेंगी तो निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ेगा, भारत उन्नत होगा। क्योंकि बहुत हद तक महिलाओं के ऊपर में डिपेंड है देश की उन्नति। तो महिलाएं आगे आए, योग प्राणायाम करें और ज़्यादा अपने देश की उन्नति में योगदान करें। थैंक यू वेरी मच। आज का दिन सभी के लिए शुभ हो। Have a very happy and productive day. Thank you.